हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा। शेष जी कहते हैं कि मुने, वायुनंदन हनुमान जी के मूर्छित होने का समाचार सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा शोक हुआ। अब वे स्वयं स्वर्णमय रथ पर विराजमान हुए और श्रेष्ठ वीरों को साथ लेकर युद्ध के लिए उस स्थान पर गए जहां विचित्र रणकुशल वीरवर लव मौजूद थे। उन्हें देखकर शत्रुघ्न ने मन ही मन विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के समान स्वरूप धारण करने वाला ये बालक कौन है। इसका नील कमल दल के समान श्याम शरीर कितना मनोहर है। हो न हो ये विदेह कुमारी सीता जी का ही पुत्र है। मन ही मन ऐसा सोचकर वे उस बालक से बोले, वत्स, तुम कौन हो जो रणभूमि में हमारे योद्धाओं को गिरा रहे हो? और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम बड़े सौभाग्यशाली हो क्योंकि इस युद्ध में तुमने विजय पाई है। महाबली वीर, तुम्हारा लोक प्रसिद्ध नाम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर वीर बालक लव ने उत्तर दिया, वीरवर, मेरे नाम से, पिता से, कुल से या अवस्था से तुम्हें क्या काम है? अगर तुम स्वयं बलवान हो तो आओ और मेरे साथ युद्ध करो। अगर शक्ति हो तो बलपूर्वक अपना घोड़ा छुड़ा कर ले जाओ। ऐसा कहकर उस उद्धट वीर ने अनेकों बाणों का संधान करके शत्रुघ्न की छाती, मस्तक और भुजाओं पर प्रहार कर दिया। तब राजा शत्रुघ्न ने भी अत्यंत कोप में भरकर अपना धनुष चढ़ाया और बालक को त्रासता देते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में टंकार की। बलवानों में श्रेष्ठ तो वे थे ही, असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे। लेकिन बालक लव ने उनके सभी सहायकों को बलपूर्वक काट डाला। इसके बाद लव के छोड़े हुए करोड़ों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी ढक गई। इतने बाणों का प्रहार देखकर शत्रुघ्न दंग रह गए। फिर उन्होंने लव के लाखों बाणों को काट गिराया। अपने समस्त सहायकों को कटा देख कुश के छोटे भाई लव ने राजा शत्रुघ्न के धनुष को वेगपूर्वक काट डाला और वे दूसरा धनुष लेकर जैसे ही बाण छोड़ने को तत्पर होते हैं, तुरंत ही लव ने तीक्ष्ण सहायकों से उनके रथ को भी खंडित कर दिया। रथ, घोड़े, सारथी और धनुष के कट जाने पर वे दूसरे रथ पर सवार हो गए और बलपूर्वक लव का सामना करने के लिए चल पड़े। उस समय शत्रुघ्न ने अत्यंत क्रोध में भरकर लव के ऊपर 10 तीखे बाण छोड़े जो प्राणों का संहार करने वाले थे। लेकिन लव ने तीखी गांठ वाले बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े करके एक अर्धचंद्राकार बाण से शत्रुघ्न की छाती में प्रहार किया। उससे उनकी छाती में गहरी चोट पहुंची और उन्हें बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। वे हाथ में धनुष लिए ही रथ की बैठक में गिर पड़े। शत्रुघ्न को मूर्छित देख सुरथ आदि राजा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उद्यत होकर लव पर टूट पड़े। किसी ने शूरप्र और मुशल चलाए तो कोई अत्यंत भयानक बाणों द्वारा ही प्रहार करने लगे। किसी ने प्रास, किसी ने कुंत और किसी ने फरसों से ही काम लिया। सारांश ये है कि राजा लोग सब ओर से अकेले लव पर प्रहार करने लगे। वीर शिरोमणि लव ने देखा कि ये क्षत्रिय अधर्म पूर्वक युद्ध करने को तैयार हैं, तो उन्होंने भी 10-10 बाणों से सबको घायल कर दिया। लव की बाण वर्षा से आहत होकर कितने ही क्रोधी राजा रणभूमि से पलायन कर गए और कितने ही युद्ध क्षेत्र में मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में ही राजा शत्रुघ्न की मूर्छा दूर हो गई और वे महावीर लव से बलपूर्वक युद्ध करने के लिए आगे बढ़े और सामने आकर बोले, वीर, तुम धन्य हो। देखने में ही बालक लगते हो, वास्तव में तुम्हारी वीरता अद्भुत है। अब तुम मेरा पराक्रम देखो, मैं अभी तुम्हें युद्ध में गिराता हूं। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने एक बाण हाथ में लिया और जिसके द्वारा लवणासुर का वध हुआ था और जो यमराज के मुख की तरह भयंकर था, उस तीखे बाण को धनुष पर चढ़ाकर शत्रुघ्न ने लव की छाती को विदीर्ण करने का निश्चय किया। वह बाण धनुष से छूटते ही 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर लव को अपने बलिष्ठ भ्राता कुश की याद आई जो वैरियों को मार गिराने वाले थे।
वे सोचने लगे कि अगर इस समय मेरे बलवान भाई वीरवर कुश यहाँ होते तो मुझे शत्रुघ्न के अधीन न होना पड़ता और मुझ पर यह दारुण भय न आता। इस प्रकार सोचते हुए महात्मा लव की छाती में वह महान बाण आ लगा जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उसकी चोट खाकर वीर लव मूर्छित हो गए। बलवान वैरियों को विदीर्ण करने वाले लव को मूर्छित देखकर महाबली शत्रुघ्न ने युद्ध में विजय प्राप्त की। वे शिर स्त्राण आदि से अलंकृत बालक लव को, जो स्वरूप से श्री रामचंद्र जी की ही बराबरी करता था, रथ पर बिठाकर वहां से जाने का विचार करने लगे। अपने मित्र को शत्रु के चंगल में फंसा देख आश्रमवासी ब्राह्मण बालकों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर लव की माता सीता से सब समाचार कह सुनाया कि माँ जानकी, आपके पुत्र लव ने किसी बड़े राजा महाराजा के घोड़े को जबरदस्ती पकड़ लिया है। राजा के पास सेना भी है और उनका मान सम्मान भी बहुत है। घोड़ा पकड़ने के बाद लव का राजा की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, किंतु हे सीता मैया, आपके वीर पुत्र ने सब योद्धाओं को मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आ गए, परंतु उसमें भी तुम्हारे सुंदर पुत्र की ही जीत हुई। उसने राजा को बेहोश कर दिया और युद्ध में विजय पाई। इसके कुछ ही देर के बाद उस भयंकर राजा की मूर्छा दूर हो गई और फिर उसने क्रोध में भरकर तुम्हारे पुत्र को रणभूमि में मूर्छित करके गिरा दिया है। सुनते ही सीता जी बोली, हाय, ये राजा तो बड़ा निर्दयी है। वह बालक के साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्म के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई है, तभी तो उसने मेरे बच्चे को धराशायी कर दिया। बालकों, बताओ, उस राजा ने मेरे पुत्र को कैसे युद्ध में गिराया और अब वो कहाँ जाएगा? पतिव्रता जानकी बालकों से इस प्रकार की बातें कह ही रही थी कि इतने में वीरवर कुश भी महर्षियों के साथ आश्रम पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा माता जानकी अत्यंत व्याकुल हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तब उन्होंने अपनी माता से कहा कि माँ, मुझ पुत्र के रहते तुम पर कैसा दुख आ पड़ा? शत्रुओं का मर्दन करने वाला मेरा भाई लव कहाँ है? वह बलवान वीर दिखाई क्यों नहीं देता? माँ, वो कहाँ घूमने चला गया? और मेरी माँ, तुम रोती क्यों हो? बताओ ना, लव कहाँ है? तब जानकी जी ने कहा, बेटा, किसी राजा ने लव को पकड़ लिया है। वो अपने घोड़े की रक्षा करने के लिए यहाँ आया था। सुना है मेरे बच्चे ने उसके यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर बांध लिया था। लव बहुत बलवान है, उसे अकेले ही अनेकों शत्रुओं से लड़ना पड़ा है। फिर भी उसने बहुत से अश्वरक्षकों को परास्त कर दिया है, परंतु अंत में उस राजा ने लव को युद्ध में मूर्छित करके बांध लिया है। और ये बात इन बालकों ने अभी भी बताई है जो उसके साथ ही गए थे। यही सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। वत्स, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। जाओ और उस श्रेष्ठ राजा के हाथ से लव को बलपूर्वक छुड़ा लाओ। कुश बोले, माँ, तुम जान लो कि लव अब उस राजा के बंधन से मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर राजा को सेना और सवारियों सहित अपने बाणों का निशाना बनाता हूँ। अगर कोई अमर देवता या साक्षात रुद्र आ गए हो तो भी अपने तीखे बाणों की मार से उन्हें व्यथित करके मैं लव को छुड़ा लूंगा। माता, अब तुम रो मत। वीर पुरुषों का संग्राम में मूर्छित होना उनके यश का कारण होता है। युद्ध से भागना ही उनके लिए कलंक की बात है। शेष जी कहते हैं, मुने, कुश के इस वचन से शुभ लक्षणा सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने पुत्र को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए और विजय के लिए आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, युद्ध क्षेत्र में जाकर मूर्छित हुए लव को बंधन से छुड़ाओ। माता की यह आज्ञा पाकर कुश ने कवच और कुंडल धारण किए और अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके बड़ी तेजी से युद्ध मैदान की ओर प्रस्थान किया। वे बहुत तेजी से युद्ध के लिए संग्राम भूमि में उपस्थित हो गए और वहां पहुंचते ही उनकी दृष्टि लव के ऊपर पड़ी, जिन्हें शत्रुओं ने मूर्छित करके गिरा दिया था। वे रथ पर बंधे पड़े थे और उनकी मूर्छा इस समय दूर हो चुकी थी। अपने महाबली भाई कुश को आया देख लव युद्ध भूमि में चमक उठे, मानो वायु का सहयोग पाकर अग्नि जल उठी हो। वे रथ से अपने को छुड़ाकर युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर तो कुश ने रणभूमि में खड़े हुए समस्त वीरों को पूर्व दिशा की ओर से मारना आरंभ कर दिया और लव ने
कोप में भरकर सबको पश्चिम ओर से पीटना शुरू कर दिया। एक ओर कुश के बाणों से व्यथित और दूसरी ओर लव के सायकों से पीड़ित होकर सेना के समस्त योद्धा उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र की भंवर के समान क्षुब्ध हो गए। सारी सेना इधर उधर भाग चली। सबके ऊपर आतंक छा रहा था। कोई भी बलवान रणभूमि में कहीं भी खड़ा होकर युद्ध करना ही नहीं चाहता था। इसी समय शत्रुओं को ताप देने वाले राजा शत्रुघ्न लव के ही समान प्रतीत होने वाले वीरवर कुश से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। पास पहुंचकर उन्होंने पूछा, महावीर तुम कौन हो? आकार प्रकार से तो तुम अपने भाई लव के ही समान लग रहे हो और तुम्हारा बल भी महान है। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी माता कहाँ है और पिता कौन है? तब कुश ने कहा, राजन, पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली केवल माता सीता ने हमें जन्म दिया है। हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के चरणों का पूजन करते हुए इस वन में रहते हैं और अपनी माता की सेवा किया करते हैं। हम दोनों ने सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की हुई है। मेरा नाम कुश है और इसका नाम लव। अब तुम अपना परिचय दो, कौन हो? युद्ध की इच्छा रखने वाले वीर जान पड़ते हो। ये सुंदर अश्व तुमने किस लिए छोड़ रखा है? भूपाल, अगर वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं अभी इस युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा वध कर डालूंगा। शत्रुघ्न को जब ये मालूम हुआ कि ये तो श्री रामचंद्र जी के वीर से उत्पन्न सीता जी का पुत्र है, तो उनके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। किंतु उस बालक ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर धनुष उठा लिया। उन्हें धनुष लेते देख कुश को भी क्रोध हो आया और फिर उन्होंने अपने सुदृढ़ और उत्तम धनुष को खींचा। फिर तो कुश और शत्रुघ्न के धनुष से लाखों बाण छूटने लगे। उनसे वहां का सारा प्रदेश व्याप्त हो गया। ये एक अद्भुत बात थी। उस समय उद्धट वीर कुश ने शत्रुघ्न पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, किंतु वह अस्त्र उन्हें पीड़ा देने में समर्थ नहीं हो सका। ये देखकर कुश के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन, मैं जानता हूं तुम संग्राम में जीतने वाले महान वीर हो, क्योंकि मेरे इस भयंकर अस्त्र नारायणास्त्र ने भी तुम्हें बिल्कुल बाधा नहीं पहुंचाई। फिर भी आज इसी समय मैं अपने 3 बाणों से तुम्हें गिरा दूंगा। अगर ऐसा ना करूं तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो करोड़ों पुण्यों से भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मोहवश उसका आदर नहीं करता, अर्थात भगवत भजन आदि के द्वारा उसको सफल नहीं बनाता, उस पुरुष को लगने वाला पातक मुझे भी लगे। अच्छा, अब तुम सावधान हो जाओ, मैं तुरंत ही तुम्हें पृथ्वी पर गिराता हूं। ऐसा कहते ही कुश ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उन्होंने शत्रु के अत्यंत कठोर और विशाल वक्ष स्थल को लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया। कुश को उस बाण का संधान करते देख शत्रुघ्न कोप में भर गए और फिर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही उसे काट डाला। बाण के कटने से कुश का क्रोध और भी भड़क गया। उन्होंने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाया और उस बाण के द्वारा वे शत्रुघ्न की छाती छेद डालने का विचार कर ही रहे थे कि शत्रुघ्न ने उसको भी काट डाला। तब तो कुश को और भी क्रोध हो आया। अब उन्होंने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके धनुष पर तीसरा उत्तम बाण रखा। शत्रुघ्न ने उसे भी शीघ्र काट डालने के विचार से बाण हाथ में ले लिया, किंतु उसे छोड़ने के पहले ही वे कुश के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न के गिरने पर सेना में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस समय अपनी भुजाओं के बल पर गर्व रखने वाले वीरवर कुश की विजय हुई। इस प्रकार युद्ध के मैदान में शत्रुघ्न पक्ष की ओर से एक के बाद एक वीर योद्धा आकर लव और कुश से युद्ध करने लगे और आखिरकार सभी राजाओं को जीतकर उन्होंने रण में विजय पाई। फिर दोनों भाई बड़ी प्रसन्नता में भरकर एक दूसरे से मिले। लव ने कहा, भैया, आपकी कृपा से मैं युद्ध रूपी समुद्र के पार हुआ। अब हम लोग इस रण की स्मृति के लिए कोई सुंदर चिन्ह तलाश करने के लिए चलें। ऐसा कहकर लव अपने भाई कुश के साथ पहले राजा शत्रुघ्न के पास गए। वहां कुश ने उनकी स्वर्ण मंडित मनोहर मुकुट मणि ले ली। फिर वीरवर लव ने पुष्कल का सुंदर किरीट उतार लिया।
इसके बाद दोनों भाइयों ने उनके बहुमूल्य भुजबंद और हथियारों को भी हथिया लिया और इसके बाद हनुमान और सुग्रीव के पास जाकर उन दोनों को बांध लिया। फिर लव ने अपने भाई से कहा, भैया मैं इन दोनों को अपने आश्रम में ले चलूंगा, वहां मुनियों के बालक इनसे खेलेंगे और फिर मेरा भी तो मनोरंजन होगा। इस तरह की बातें करते हुए उन दोनों महाबली वानरों को पकड़कर वे आश्रम की ओर चल पड़े और माता की कुटी पर जाकर पहुंच गए। अपने दोनों मनोहर बालकों को आया देखकर माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन्हें छाती से लगाया, किंतु जब उनके लाए हुए दोनों वानरों पर उनकी दृष्टि पड़ी तब उन्होंने हनुमान और वानरराज सुग्रीव को सहसा पहचान लिया। अब वे उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देती हुई कि श्रेष्ठ वचन बोली कि पुत्रों, ये दोनों वानर बहुत ही वीर और महाबलवान हैं, इन्हें छोड़ दो। ये वीर हनुमान जी हैं जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म किया था, और ये भी वानर और भालुओं के राजा सुग्रीव हैं। इन दोनों को तुमने किस लिए पकड़ा हुआ है, या फिर क्यों इनके साथ अनादरपूर्ण बर्ताव किया है? तब पुत्रों ने कहा कि माँ, एक राम नाम से प्रसिद्ध बलवान राजा है जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने एक सुंदर घोड़ा छोड़ रखा है जिसके ललाट पर सोने का पत्र बंधा हुआ है और उसमें यह लिखा है कि जो सच्चे क्षत्रिय हों वे इस घोड़े को पकड़ें, नहीं तो मेरे सामने मस्तक झुकाएं। माँ, उस राजा की ढिठाई देखकर मैंने घोड़े को पकड़ लिया और सारी सेना को हम लोगों ने युद्ध में मार गिराया है। ये राजा शत्रुघ्न का मुकुट है और ये दूसरे वीर महात्मा पुष्कल का किरीट है। सीता जी ने कहा, पुत्रों, ये तो तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ महान अश्व तुमने पकड़ा, अनेकों वीरों को मार गिराया और इन कपीश्वरों को भी बांध लिया। ये सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों, तुम नहीं जानते वह तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। श्री राम तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए उस अश्व को छोड़ रखा था, और अब इन दोनों वानर वीरों को छोड़ दो और उस श्रेष्ठ अश्व को भी खोल दो। माता की बात सुनकर उन बलवान बालकों ने कहा, माँ, हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस बलवान राजा को परास्त किया है। छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने वालों को अन्याय का भागी नहीं होना पड़ता। आज के पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने भी तो हमसे ऐसा ही कहा था कि छात्र धर्म के अनुसार पुत्र पिता से, भाई भाई से और शिष्य गुरु से भी युद्ध कर सकता है, इससे पाप नहीं होता। आपकी आज्ञा से हम लोग अभी उस उत्तम अश्व को लौटाए देते हैं और इन वानरों को भी छोड़ देंगे। आपने जो कुछ कहा है माते, उसका हम पालन करेंगे। माता से ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूमि में गए और वहां उन दोनों कपीश्वरों और अश्वमेध यज्ञ के अश्व को भी छोड़ आए। अपने पुत्रों के द्वारा सेना का मारा जाना सुनकर सीता जी ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कहने लगी, अगर मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी का ही भजन करती हूँ, दूसरे किसी को कभी मन में भी नहीं लाती, तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित हो जाए और इनकी वह विशाल सेना भी जो मेरे पुत्रों के द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गई है, मेरे सत्य के प्रभाव से जी उठे। पतिव्रता जानकी ने जैसे ही ये वचन मुंह से निकाला, वैसे ही वह सारी सेना जो संग्राम भूमि में नष्ट हो गई थी फिर से जीवित हो गई। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।